मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन और रोटेशन में हम लोग को डिस्कस करना है रोलिंग मोशन। जैसे रोलिंग मोशन जो है आपका रोटेशन और प्लस ट्रांसलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो स्टार्ट करते हैं और सिंपल सिंपल रिजल्ट जो आपका ट्रांसलेशन मोशन में 1D मोशन इंक्लाइन प्लेन से जो आपने पढ़ा था वो सारा चीज़ें यहाँ रोलिंग मोशन के लिए पढ़ना है। सो स्टार्ट करिए नंबर 1। पहले हम लोग सिंपल बातें करते हैं कि अगर आपका मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है और ये वेलोसिटी v है और ये मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप लिख लेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ m v स्क्वायर है। सिंपल। सो ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं ये 1D मोशन है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होगी। नेक्स्ट, अगर रोटेशन हो देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी आप जानते हैं। अगर ये ब्लॉक ऐसे रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा और इसका रोटेशन एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है और ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है और ये I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मास m है। तो आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये जब लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ मास जो m है उसके जगह रिप्लेस करेंगे I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया v की जगह ओमेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यह है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग, नेक्स्ट इज रोलिंग। रोलिंग में दोनों होता है कि जैसे ये ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, ये रोटेशन भी होगा, ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोलिंग, रोलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। और छोटा मैं कर देता हूँ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए। सो आप इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग, ऐसे आर से मैं लिखते रहा हूँ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ और एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसको छोटा कर सकते हैं और छोटा रिप्लेस करेंगे तो आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे एम के स्क्वायर। के क्या है? के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन, पढ़ चुके हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, के द रेडियस ऑफ जाइरेशन। सो के हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गया और ओमेगा वी बाई आर, आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एंगुलर स्पीड जो है वो है v डिवाइड बाई आर, ऐसे आप पुट करेंगे। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई की जगह आप लिख लेंगे एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे। सो इस तरह आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ जायरेशन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा हुआ आपका। यह है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ये रिजल्ट हो गया। तो ट्रांसलेशनल मोशन पहले पढ़ा हुआ है, रोटेशन मोशन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और रोलिंग, रोलिंग में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, तो उसके लिए रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। रेडियस ऑफ जायरेशन हर ऑब्जेक्ट का पढ़ा हुआ, हर ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं। जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पढ़ना हो तो आपके क्वेश्चन के लिए जो ऑब्जेक्ट है रिंग है, तो ये देखिए आपका रिंग हो गया। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिंग है, तो आप जानते हैं रिंग का जो सेंटर ऑफ मास जहां से रोटेट करेगा उसका जो एक्सिस है, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, और यही है एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ के इज इक्वल टू जो है वो आर, रिंग के लिए, रिंग जो है उसके लिए। रिंग की जगह आपको हॉलो सिलेंडर रहता है, हॉलो सिलेंडर, बहुत सारे रिंग एक साथ सटा देंगे तो हॉलो सिलेंडर बन गया। तो हॉलो सिलेंडर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये इसका एक्सिस है, ये है हॉलो सिलेंडर। आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हॉलो सिलेंडर के लिए एग्जैक्टली सेम रिंग की तरह होता है। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे लिखेंगे तो ये के इज इक्वल टू आर, ये हो गया, रिंग के लिए हो गया। डिस्क, डिस्क के लिए आपका पढ़ा हुआ है, सो आप अगर यहाँ पे डिस्क कर लेंगे, यह है डिस्क, मास m है और रेडियस r है डिस्क का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेफ्ट साइड पुट करेंगे एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, सो हाफ एम आर स्क्वायर। इस तरह डिस्क के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे तो r बाई रूट टू हो गया। और डिस्क जैसा डिस्क है वैसा ही सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्वेश्चन जो है इन्हीं ऑब्जेक्ट से तो बनता है। तो ये है सॉलिड सिलेंडर और ये इसका एक्सिस है, ये है सॉलिड सिलेंडर। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम 1/2 और एम आर स्क्वायर, तो के रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, ऐसे। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। यही चार ऑब्जेक्ट का तो क्वेश्चन रहता है, यही चार ऑब्जेक्ट मूव करते रहते हैं, ये रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन या रोटेशन। तो ये दोनों तो एक जैसा, ये दोनों एक जैसा। नाउ नेक्स्ट द हॉलो स्फीयर। ये है हॉलो स्फीयर। सो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, पढ़ चुके हैं आप, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5, 2/3, 2/3, ठीक है, 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया, तो 2/3। और यहां पे लिखेंगे एम के स्क्वायर, सो 2/3 और एम आर स्क्वायर, सो के आर रूट 2/3। देखिए, तो ये इसका रेडियस ऑफ जायरेशन जो है हॉलो स्फीयर के लिए ये रिजल्ट हो गया। ऐसे सॉलिड स्फीयर के लिए कर लीजिए।
ये है सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो है 2/5, 2/5 और m r²। तो ये है m k² इज इक्वल टू 2/5 m r²। तो k इज इक्वल टू जो हुआ r √2/5 हो गया ऐसा। तो आप रेडियस ऑफ जायरेशन हर ऑब्जेक्ट के लिए निकालना जानते हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ चुके हैं। सो इस तरह रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर ये हो गया। नेक्स्ट आपको स्लाइडिंग मोशन पहले डिस्कस करते हैं। 1D मोशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसी को रोलिंग में फिर कन्वर्ट कर देंगे। तो स्लाइडिंग एंड रोलिंग मोशन। नेक्स्ट 5 पॉइंट, स्लाइडिंग मोशन of an object on inclined plane, on a smooth inclined plane कहेंगे, smooth inclined plane। सो स्लाइडिंग मोशन, और फिर यही रिप्लेस हो जाएगा रोलिंग मोशन में। स्लाइडिंग मोशन की जगह फिर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, रोलिंग मोशन के लिए कर लेंगे। चलिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। नंबर 1 ऐसे प्लानिंग करते हैं। ये है थीटा और ये प्लेन का लेंथ है L, ऐसे। ठीक है, यहां से कोई भी ब्लॉक, मान लीजिए एक ब्लॉक ऐसे, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ब्लॉक का मास m। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये है स्मूथ प्लेन, हम लोग बातें कर रहे हैं ये स्मूथ प्लेन। रफ के लिए भी बातें करेंगे हम लोग, रफ के लिए पढ़ेंगे पहले तो स्मूथ प्लेन, 1D मोशन जो आप पढ़ा हुआ आपका। ठीक है, तो ये है L है और आपका थीटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हाइट कैलकुलेट करें, मान लीजिए ये अर्थ, अगर हम इस प्लेन को हम लोग बातें करेंगे अर्थ, ये अर्थ प्लान करेंगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप हम लोग हाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे कि इस जगह से इसका हाइट, तो आप जानते हैं एंगल साइड कॉस, ये लेंथ हो गया कॉस, L cos थीटा, और ये लेंथ हो गया L और साइन थीटा ऐसे। ये स्टार्ट फ्रॉम दिस, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट A पॉइंट है। और अगर आप स्लाइडिंग है, सिंपल स्लाइडिंग, नो रोलिंग, जस्ट सिंपल स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग स्लाइडिंग मोशन कर रहे हैं ऐसे ऐसे। और अगर स्लाइड करते करते यहाँ पे आ रहा है और यहाँ इसका स्पीड है v, इस जगह इसका स्पीड v है, यह है मोशन स्लाइडिंग। ठीक है, ऐसे स्लाइड करते हुए आ रहा है। तो ये पॉइंट B है। आप क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व कर लीजिए एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B, A एंड B पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, जिससे आपका स्पीड मिल जाएगा। स्पीड मिलेगा, फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर हम लोग टाइम निकालेंगे कि कितनी देर में स्लाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट A एंड B। एट पॉइंट A एंड B, दो पॉइंट A एंड B पे हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। तो इनिशियल एनर्जी, और ये है एनर्जी एट पॉइंट B ऐसा। एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। A पॉइंट का तो काइनेटिक एनर्जी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी 0। ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी अर्थ, मान लीजिए इस अर्थ को रेफरेंस फ्रेम हम लोग मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अप साइड है पॉजिटिव, तो एम जी एच की जगह एल साइन थीटा, तो एम जी एच का मतलब एल साइन थीटा। एट पॉइंट बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हाफ एम और वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0, सो एम एम कैंसिल हो गया, और इस तरह आपका स्पीड आया √2 और जी एल साइन थीटा। हम लोग पढ़े भी हुए हैं, ये कोई नया थोड़ा ना है, ये तो हम लोग 1D मोशन का पढ़ा हुआ है कि √2 जी एल साइन थीटा आ गया, √2 जी एल साइन थीटा। तो आप लिख लेंगे इस पॉइंट पे स्पीड जो आया, हम लोग ने कैलकुलेट किया कि यहाँ जो आपका स्लाइडिंग मोशन करते हुए जो स्पीड आया वो है √2 जी एल साइन थीटा। ठीक है, ये अब हम लोग का प्लानिंग है इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए और टाइम ऑफ स्लाइडिंग निकालने के लिए। यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा वो निकालना है हम लोग को, टाइम ऑफ स्लाइड। तो एक मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट में आपको इसी क्वेश्चन को हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग पढ़ा हुआ है जो 1D मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन सब डिस्कस कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आप 1D मोशन के लिए फॉर 1D मोशन अगर आप ये यूज कर लें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2AS, तो हम लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐसे जानते भी हैं एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पढ़े हुए हैं, लॉ ऑफ मोशन में भी 1D मोशन में भी। तो वी का स्क्वायर तो 2GL साइन थीटा, ये तो 0, 2 एक्सेलरेशन रहने दीजिए ए, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो है L, तो 2 L कट जाएगा, इस तरह एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया G साइन थीटा। तो ये आ गया एक्सेलरेशन स्लाइडिंग मोशन के लिए। और टाइम ऑफ स्लाइड फिर से यूज कर लेते हैं फॉर 1D मोशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस प्लीज एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस है एल, ये है, यू का वैल्यू है 0 और हाफ एक्सेलरेशन और जी और साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से टाइम ऑफ स्लाइड निकाल दीजिए √2L बाई जी और साइन थीटा हो गया। देखिए तो है ना रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट तो पढ़ा हुआ, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, आपको 1D मोशन में या लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन में भी पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। तो काफ़ी आसान है, कैसे डिराइव करना है वो एक बार फिर सीख लीजिए। और अब क्या करना है आपको, अब आपको स्लाइडिंग की जगह रोलिंग कर देना है। रोटेशन में सर्कुलर मोशन और 1D मोशन दोनों का मिक्सचर, जैसे यहाँ पे 5-6 पॉइंट। नेक्स्ट अब मैं मिटा दूँ सब कुछ मिटाता हूँ फिर से। और प्लानिंग वही करना है, वैसा ही सब कुछ करना है। सो 6 पॉइंट, देखिए 6 पॉइंट में स्लाइडिंग की जगह रोलिंग मोशन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। आप फिगर बनाएंगे आप रोलिंग मोशन के लिए। यह है अर्थ, लेंथ इंक्लाइन प्लेन का L है,
आप जानते हैं यहाँ से ये वर्टिकल हाइट ये एल कॉस थीटा और ये हाइट हो गया एल साइन थीटा, ये वर्टिकल हाइट जो होगी ऐसे। इस अर्थ सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हमें रोलिंग करना है ऐसे, बट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये एम है, मास एम है, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, और ये है स्मूथ प्लेन है, स्मूथ प्लेन हुआ, और यहाँ वो रोलिंग कर रहा है ऐसे। रोलिंग का मतलब ऐसे साइन दिखाएंगे कि ये ऐसे चल भी रहा है और ऐसे रोटेशन भी कर रहा है, ऐसे रोलिंग, यह है रोलिंग मोशन, ये रोलिंग मोशन हो रहा है। फाइनली हम लोग को यहाँ पे जब भी इस जगह पहुंचा ऐसे रोलिंग करते हुए यहाँ पे, तो इस जगह मुझे चाहिए था उसका स्पीड, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होल रास्ते का एक्सेलरेशन। ये पॉइंट अगर ए कर रहे हैं तो इस पॉइंट को बी कर लेंगे, और यहाँ पे टाइम टाइम चाहिए ऐसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही। स्टार्ट करिए, आप लिखिए यहाँ पे 6। From conservation of energy at point A and B. So दोनों पॉइंट्स में, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ऐसे। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 0, और पोटेंशियल एनर्जी तो ये है एम जी एल साइन थीटा, तो मास हुआ और जी और अर्थ से जो हाइट हुआ एल साइन थीटा, तो एम और जी और एल साइन थीटा ऐसा। और रोलिंग है, रोलिंग है, काइनेटिक एनर्जी आपको मैंने बताया था हाफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, पढ़े थे ना आप। और रोलिंग, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ ये बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा ऐसे। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, वी आ जाएगा, एम एम कट जाएगा, और इस तरह हो गया 2 जी एल साइन थीटा, 2 हुआ और जी एल साइन थीटा, और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे। देखिए, तो आपने ट्रांसलेशन पढ़ा था, आप उसी में देखिए स्लाइडिंग की जगह ये रोलिंग करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो गया। फिर से एक्सेलरेशन निकालना है, और सेम मेथड जैसा आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था। सेकंड पॉइंट आप यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 AS वी, यहाँ पे स्पीड मिल गया आपको, फाइनल स्पीड। सो स्क्वायर करेंगे 2 GL साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यू का वैल्यू 0 और 2 एक्सेलरेशन एस का वैल्यू एल, तो 2L कैंसिल हो गया, और इस तरह एक्सेलरेशन जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसा हो गया। देखिए, और टाइम ऑफ स्लाइड, टाइम ऑफ स्लाइड बनेगी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो L है,
ये है एल, और ये यू तो जीरो है, और हाफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये है टी स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। टाइम 2L 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2L और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और जी साइन थीटा। देखिए ये रिजल्ट। तो कोई याद नहीं करना है, आप जब चाहें तब आप तुरंत बना सकते हैं, तुरंत डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे डिराइव करना है। अब एक जगह कंपेयर कर लीजिए। सो 6 7 एक जगह कंपेयर कर लेते हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, स्लाइडिंग मोशन डिस्कस करें। तो ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो स्लाइडिंग मोशन में जो जो आपने रिजल्ट बनाया है वो एक जगह कर लीजिए। सो u इज इक्वल टू 0 और ऐसे स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन ऐसा। ठीक है, और स्मूथ है, स्मूथ प्लेन है, और स्लाइडिंग मोशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है? ये फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इस रूट का एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ पे जो स्लाइड कर रहे हैं उसका टाइमिंग निकालना है ऐसे। सो स्पीड अभी हम लोग ने डिस्कस किया, स्पीड आ गया √2 और g और l और साइन थीटा। ये है आपका स्पीड। और एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन जो आप पढ़े हुए हैं कि जब नीचे स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ा हुआ है जी साइन थीटा, अभी हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं जी साइन थीटा ऐसे। और टाइम ऑफ स्लाइड, स्लाइडिंग टाइम, ये स्लाइडिंग जो टाइम यहाँ नीचे आने के लिए। सो टाइम ऑफ स्लाइड √2L बाय जी साइन थीटा। ये हम लोग पहले भी सारा रिजल्ट पढ़े हुए थे, ये पहले 1D मोशन में, लॉ ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, वर्क फॉर एनर्जी में, कई टॉपिक में पढ़ा हुआ था पहले सारा रिजल्ट। और अब हम लोग को स्लाइडिंग की जगह रिप्लेस करना है रोलिंग, रोलिंग मोशन से। सेकंड, रोलिंग मोशन, वही फिगर है, वही हाइट है और लेंथ है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन। यहां से स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा, यह रोलिंग मोशन। यहां पे आना है आपको, स्पीड बॉटम में। सो सब कुछ सेम है, वही लेंथ है आपका। तो स्पीड जो हुआ आप जानते हैं वो √2GL, √2GL और साइन थीटा। बस ये चेंज होगा, यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे। हो गया। इसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए मेडिकल में, तो इससे बहुत सारा 10 से ज़्यादा ही, 10 या 15 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। तो ये है स्पीड के लिए। और एक्सेलरेशन, अगर हमें चाहिए इस रास्ते का एक्सेलरेशन, तो वो जो जी साइन थीटा था
बस आपको जी के नीचे, जी जहां जहां है ना उसके नीचे 1 + k² बाय r² कर देना आपको। ये है रिजल्ट। ऐसा है, ठीक। और ये जो टाइमिंग जो हुआ यहाँ पे स्लाइड करने के लिए जो टाइम है, ठीक है। सो टाइमिंग जो होगा वो देखिए √2l/g, जी नीचे है, जी के ऊपर रखना है। जैसे ये है, ये जी है, जी के नीचे रखना है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है 2l/, ऐसे लिखा हुआ जी और साइन थीटा। तो बस जी जो है, जी के अपोजिट 1 + k² बाय r², बस ऐसे जोड़ देना है, हो गया। हो गया। तो स्लाइडिंग मोशन और रोलिंग मोशन और एक कुछ लोग बोलते हैं फॉलिंग मोशन, बता दीजिए, कर लीजिए, वो तो बहुत आसान है। ऐसे फ्री फॉलिंग मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन मतलब देखिए ऐसे, अगर मान लीजिए कि ये है u=0, u=0 से, और ये हाइट है h, ये हाइट जो हुआ वो है h हाइट है, और यहां से ऐसे फ्री फॉलिंग शुरू हो जाए, ऐसे फ्री फॉलिंग, u=0 से ऐसे फ्री फॉलिंग हो जाए ऐसे, तो मुझे चाहिए यहाँ स्पीड, स्पीड। तो हम लोग पढ़े हुए हैं सब कितना बार हम लोग 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू √2 और g और h। खैर h तो वही रह गया ना, h का मतलब l साइन थीटा, तो स्पीड तो वही रहा। सो जो स्लाइडिंग में था 2gh, h का मतलब हुआ l साइन थीटा। ये तो स्पीड जो अर्थ से टकराएगा वो फाइनल स्पीड हो गया। और फ्री फॉलिंग है, फ्री फॉलिंग में एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इक्वल टू जी फ्री फॉलिंग में। और जो टाइम होता है √2h/g, टाइम जो टाइम ऑफ फॉलिंग टाइम जो है, सो √2h/g हो गया फ्री फॉल के लिए, ठीक है। तो स्लाइडिंग मोशन, रोलिंग मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन, और अगर इनमें जैसे ऑब्जेक्ट में कंपेयर करना हो, कंपेयर जैसे करना मतलब समझिए, एक 8 पॉइंट, जैसा ऑब्जेक्ट में हॉलो सिलेंडर, यह है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर या रिंग आप बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका आप जानते हैं k² = r², और k इसका रेडियस ऑफ जायरेशन r के बराबर रहेगा, ठीक है। ठीक है, आप लिख सकते हैं k²/r², 1। आप पढ़े हुए, अभी आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने क्या पढ़ा था कि इसका होता है mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब mk²=mr², तो इसका k²/r², k²/r² इसका वैल्यू है 1, ठीक। नेक्स्ट आपको सॉलिड सिलेंडर पढ़ना है, तो आपको पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं ये है सॉलिड सिलेंडर। ये है सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर में k²/r², अगर इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 1/2, 1/2। हॉलोस्फेयर, ये है हॉलोस्फेयर,
हॉलोस्फेयर के लिए हम लोग पढ़ेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये है 2/3, ये 2/3। और सॉलिड स्फेयर, अगर सॉलिड स्फेयर के लिए आप डिस्कस करेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये है 2/5, ऐसे 2/5। ठीक, अब आप इसमें रिलेट कर लेंगे। ये सब आता है, क्वेश्चन ही है, एक टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैं भी डिस्कस करता हूं। तो जैसे आपको पूछा जाता है कि बताइए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में सबसे ज्यादा तो है हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर। देन इसका हो गया 0.5, और ये जो है 0.66 आ जाएगा, तो उसके बाद ये आ जाएगा, तो हॉलोस्फेयर। और फिर ये है सॉलिड सिलेंडर, और नेक्स्ट है सॉलिड स्फेयर। सो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फेयर हो गया, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के लिए। और अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये है रोलिंग, ऐसे थीटा, लेंथ एल है, यू इज इक्वल टू 0, ऐसे। अगर ये रोलिंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग मोशन, ठीक है, ऐसा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्पीड, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, √2 और GL साइन थीटा और डिवाइड बाई और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे। अब आप देख के बताएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि जब आप ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं चार चार ऑब्जेक्ट, वही चार ऑब्जेक्ट होता है, इसकी जगह रिंग हो सकता है, इसकी जगह डिस्क हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर नीचे आना शुरू करेगा तो सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा स्पीड किसका रहेगा? सबका मास सेम है, सब लोग का मास सेम है, लेंथ सेम है, तो देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, 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 1/के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा इसका हुआ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर सबसे ज्यादा ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो नीचे का टर्म मैक्सिमम होगा इसके लिए, और ऊपर का टर्म क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे फास्ट स्पीड जो हो गया वो सॉलिड स्फीयर, देन सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर। ये क्वेश्चन हो गया, देखिए हॉलो सिलेंडर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, देखिए ऐसे कि जब ऊपर से चार ऑब्जेक्ट को रोल कराएंगे, तो रोल करते समय, नीचे आते समय सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यह है एक्सेलरेशन का रिजल्ट। और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे, तो नीचे वाला वैल्यू मैक्सिमम, तो ये वैल्यू मिनिमम, सेम रिजल्ट सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड सिलेंडर,
hollow sphere, hollow cylinder, और नेक्स्ट है टाइम ऑफ स्लाइड। अगर हमें यहाँ पे सबको स्लाइड करके यहाँ नीचे तक लाना है तो टाइम ऑफ स्लाइड, तो अभी आपने डिस्कस किया था टाइम ऑफ स्लाइड 12 जी साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अभी आपने ये डिस्कस किया था, देखिए ऐसे। तो कोई रिजल्ट याद नहीं करना है, मैंने आपको डेरिवेशन करना सिखा दिया था, ठीक है। सो पुट करिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसके लिए मैक्सिमम है, तो टाइम ऑफ स्लाइडिंग भी सबसे ज्यादा हॉलो स्फीयर के लिए होगा। तो आप बना लेंगे रिजल्ट, तो इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड स्फीयर, ये हो। तो ये रिजल्ट कंप्लीट हुआ और रोलिंग मोशन के लिए, स्लाइडिंग मोशन के लिए, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट यही रहेगा। सिलेंडर इसके जगह आप जानते हैं कि हॉलो सिलेंडर की जगह आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे रिंग, और आप जानते हैं कि ये सॉलिड सिलेंडर की जगह आप यूज कर सकते हैं डिस्क, ऐसे। तो यही 4 ऑब्जेक्ट है, और 4 ऑब्जेक्ट को जस्ट ऊपर से जब रोल करेंगे तो इनका स्पीड कौन फास्ट है कौन स्लो है, ये खुद क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपको, और मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।